भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में देवकुंड नाम की एक झील थी। लोग मानते थे कि यह झील हजारों साल पुराने एक साधक का ध्यान स्थल है, जो आज भी अदृश्य रूप में वहां साधना करता है। गांव के लोग अक्सर झील के पास अजीब सी शांति, घंटियों जैसी हल्की ध्वनि और रात के समय झील की सतह पर हल्की नीली रोशनी देखते। किसी को नहीं पता था कि ये सब क्या है, जब तक एक दिन पहली घटना। एक लड़का था, अनिरुद्ध। उसके अंदर हमेशा एक खालीपन था, जैसे उसे जीवन में कुछ खोजना है। एक रात वो झील की ओर चला गया। चारों तरफ सन्नाटा, चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। जैसे ही वो झील के करीब पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक झील की सतह से एक हल्की आवाज आई, जो खोजता है वो खुद को खोज लेता है। अनिरुद्ध डर गया, पर आवाज में कुछ ऐसा था कि वह भागा नहीं। अदृश्य साधक का प्रकट होना, पानी की लहरें हिलने लगीं और एक रोशनी जैसे आकार लेने लगी। किसी बूढ़े साधु की आकृति, लेकिन अदृश्य, जैसे हवा में बना हुआ छाया आकार। साधु ने कहा, साधना का अर्थ भागना नहीं, समझना है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे तुम भूल चुके हो। अनिरुद्ध कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? आकृति मुस्कुराई, मैं वो हूँ जो तुम्हारे भीतर भी है, जिसे तुम अंतर गुरु कहते हो। मैं बाहर नहीं, तुम में ही हूँ। आत्मिक जागरण। साधु ने अपना हाथ अनिरुद्ध के सिर पर रखा। तुरंत उसका मन शांत, जैसे हजारों आवाजें चुप हो गई हों। वह अपना दुख, तनाव, अधूरे सपने सब एक पल में देख पाया। साधु बोला, जो उत्तर तुम बाहर ढूंढते हो वो तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं। ध्यान वह द्वार है जिससे तुम खुद तक पहुंचते हो। और अगले ही पल वो आकृति पानी में घुल गई। नीली चमक खत्म, सन्नाटा लौट आया। कहानी का अंत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, अनिरुद्ध वही पुराना इंसान नहीं था। उसकी आंखों में स्थिरता, चेहरे पर शांति और कदमों में आत्मविश्वास था। जब लोगों ने पूछा कि रात को क्या हुआ था, उसने बस इतना कहा, मैंने किसी और को नहीं, खुद को पाया है। और वह झील, आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी वहाँ नीली रोशनी दिखती है, क्योंकि अदृश्य साधक अभी भी वहाँ ध्यान में लीन है।